यूपी के चित्रकूट में मरीज को लेने जा रही एम्बुलेंस बेकाबू होकर गहरे नाले में जा गिरी, जिसे देखने के बाद हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि इस एम्बुलेंस में सवार ड्राइवर और स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी बाल बाल बच गए। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ये एम्बुलेंस नाले में करीब करीब डूबी हुई दिख रही है। एम्बुलेंस का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है, बाकी हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। यानी कि इस एम्बुलेंस में अगर कोई फंस जाता तो उसकी जिंदगी पर भी भारी पड़ सकता था। हालांकि राहत की बात यही है कि हादसे के बाद एम्बुलेंस का ड्राइवर और स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी बाहर निकल आए और उनकी जान बच सकी। यह हादसा पहाड़ी इलाके के ओबरी गांव के पास का बताया जा रहा है, जिसे देखने वाले लोग खौफजदा हो गए। यूपी के चित्रकूट की तस्वीरें आपके सामने। पूरी एम्बुलेंस आपको पानी में डूबी हुई नजर आ रही है, लेकिन गनीमत रही कि इसमें सवार ड्राइवर और कर्मचारी सुरक्षित हैं। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, जहां पर कुछ बच्चों के लिफ्ट में फंसने का एक नया मामला सामने आया है। दरअसल लिफ्ट में फंसने के बाद बच्चे दहशत में आ गए थे और उसके बाद उन्हें गार्ड ने किसी तरह से लिफ्ट से बाहर निकाला। तस्वीर ये सामने आई है, आप देख सकते हैं इस सीसीटीवी फुटेज में भी कि कैसे बच्चे लिफ्ट में फंसे हुए हैं, शोर मचाते हैं, मदद मांगते हैं। लोगों ने जैसे ही इसकी जानकारी गार्ड को दी तो वो भागकर मौके पर पहुंचा और लिफ्ट खोलकर उसने बच्चों को बाहर निकाला। पूरा मामला एसोटेक सोसाइटी का बताया जा रहा है, जो क्रॉसिंग रिपब्लिक में है। बताया जा रहा है कि लिफ्ट की एएमसी एक्सपायर हो गई है, बावजूद इसके इसे बदला नहीं जा रहा है। लोगों ने बताया कि 23 जून को भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जब एक परिवार लिफ्ट में फंस गया था। लोग अब इस मामले में एसोटेक सोसाइटी के मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी विवाद एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने भाषा विवाद को लेकर एक इडली वाले को पहले पीटा और फिर उससे माफी भी मंगवाई गई। तो महाराष्ट्र में लगातार अलग अलग इलाकों से भाषा विवाद का जो मुद्दा है गर्माता हुआ नजर आया। वीडियो सामने आए और एक बार फिर से एक वीडियो सामने आया है मराठी और गैर मराठी को लेकर। ये जो विवाद है वो एक शॉप पर नजर आया, जब एक इडली वाले को एक व्यक्ति धौंस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले वो बातचीत कर रहा है, फिर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट में ये मामला तब्दील होता हुआ नजर आया। पहले पीटा गया, फिर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उस व्यक्ति से माफी तक मंगवाई। गुजरात के ढबोई में एक गत्ता बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लगने से वहां हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह से यह हादसा मोतीपुरा गांव में हुआ है, जहां पर भीषण आग को देखने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो गए। गत्ता कंपनी में लगी आग तेजी के साथ बढ़ी, जिसने देखते ही देखते कंपनी परिसर को अपने आगोश में ले लिया। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसे आग बुझाने में कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। आग किस वजह से लगी, फिलहाल इसका पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। आग की वजह से कंपनी को बड़े नुकसान की आशंका है, जिसमें रखा कच्चा माल भी जलकर खाक हो गया है। और आइए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं झारखंड की, जहां के सरायकेला में एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया है। जहां पर चंडीला इलाके में एक मालगाड़ी पटरी के डिब्बे से मालगाड़ी पटरी से नीचे उतर गई और दूसरी ओर से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि टक्कर ज्यादा तेज नहीं थी, नहीं तो एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। हालांकि टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि इलाके के लोग इससे सहम उठे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्रैक से डीरेल हो गई ये मालगाड़ी के डिब्बे। टक्कर के बाद मालगाड़ी के कई डब्बे इस वक्त आपको ट्रैक से नीचे गिरे पड़े हुए नजर आ रहे होंगे, जिससे अफरा तफरी भी मच गई। चश्मदीदों की माने तो मालगाड़ी होने की वजह से हादसा ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जगह अगर कोई पैसेंजर ट्रेन होती तो हादसा काफी बड़ा हो सकता था। तो वहीं रेलवे अब ट्रैक पर गिरे हुए मालगाड़ी के जो डिब्बे हैं उनको हटाने की कवायद में जुटा हुआ है, ताकि इस ट्रैक को वापस से दुरुस्त कराया जा सके। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के सीहोर में एक टेंट हाउस में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस आग ने देखते ही देखते पूरे टेंट हाउस को जलाकर राख कर दिया। इसकी वजह से काफी देर तक अफरा तफरी मची हुई नजर आई। मामला शाहपुर कौड़िया गांव का है, जहां मौजूद टेंट हाउस में आग लगने के बाद काले धुएं का गुबार उठता दिखा। लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि इसी की वजह से इस पर बड़ी ही मुश्किल से काबू पाया जा सका है। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। आग लगने से टेंट हाउस में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर राख हो गया है।
शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आई है। फायर ब्रिगेड की टीम इसकी जांच कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस टीम की कच्चा बनियान गिरोह के शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई और इस एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मुठभेड़ जयंत इलाके में हुई है। पुलिस ने यहां से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से भारी तादाद में असलहे, कारतूस, लूटा गया सोना चांदी और कैश भी बरामद किया है। इस गैंग के सदस्य कच्चा बनियान पहनकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे, जिनका खौफ उत्तर प्रदेश के साथ साथ आसपास के दूसरे राज्यों में भी था। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक कार भी बरामद की। घायल हुए 3 बदमाशों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।